हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम पढ़ेंगे उत्तर मध्यकाल रीतिकाल संवत 1700 से संवत 1900 तक। प्रकरण 3 का नाम शुक्ल जी ने रीति के अन्य कवि रखा है। प्रकरण 3 में इस वर्ग के कवियों ने रसों भावों नायिकाओं और अलंकारों के लक्षण कहकर उनके अंतर्गत अपने पद्यों को नहीं रखा। देखिए, रीतिकाल को जो है वो 3 धाराओं में बांटा गया है: रीतिबद्ध कवि, रीति सिद्ध कवि और रीति मुक्त कवि। तो जो रीतिबद्ध कवि वो कवि होते थे। रीतिबद्ध का मतलब है अपने को बांध लेना या बंध जाना, अपने ग्रंथ को एक सीमा में, जैसे लक्षण ग्रंथ लक्ष्य करके लिखना। तो जो रीतिबद्ध कवि थे, इन्होंने जो कुछ सिद्धांत संस्कृत के कवियों से लिए और उनमें कुछ परिवर्तन करके उनका अनुकरण करके रीतिबद्ध रचनाएं जो की, उन्हें रीतिबद्ध रचना कहते हैं। सिद्ध कवि जो थे रीति सिद्ध, उन्होंने कुछ भी परिवर्तन नहीं किया और ना ही कुछ विशेष किया। उन्होंने सिर्फ रीति सिद्ध को यानी लक्षण ग्रंथ को ही अनुकरण किया। रीति मुक्त कवि में वो कवि आते थे जिन्होंने अपने निजी अनुभव, आत्म अनुभूति की रचना की। मतलब उन्होंने वियोग पक्ष अपने जीवन में देखा, जो वियोग झेला, उसका वर्णन उन्होंने अपने ग्रंथों में किया, तो इन्हें रीति मुक्त कवि कहते हैं। और प्रकरण 3 में शुक्ल जी ने रीति मुक्त कवियों को रखा है। ये भी सिंगारी कवि थे। इन्होंने भी सिंगारी रचनाएं ही की थी और इन्होंने भी सिंगार रस के फुटकल पद कहे थे। मतलब इनमें कोई अंतर नहीं था। उन्होंने भी सिंगारी रचना की थी और इन्होंने भी की थी। रचना शैली में भी किसी प्रकार का भेद नहीं था, न रीति सिद्ध कवियों के, न रीतिबद्ध और न रीति मुक्त। लेकिन सिर्फ इन्होंने जो है किसी का अनुकरण नहीं किया, यानी इन्होंने कोई लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा। इन्होंने अपने निजी अनुभव को लिखा, अपने आत्म अनुभूति की इन्होंने रचना की, इसीलिए ये रीति मुक्त कवि कहलाते हैं। ऐसे कवियों में घनानंद सर्वश्रेष्ठ हुए हैं। रस खान, घनानंद, आलम, ठाकुर आदि जितने प्रेम उन्नत कवि हुए, उनमें किसी ने भी लक्षणबद्ध रचना नहीं की, क्योंकि ये सभी जो कवि हैं वो रीति मुक्त कवि कहे जाते हैं। गुरु गोविंद सिंह ने चंडी चरित लिखा है और ये इन्होंने ब्रज भाषा में लिखा है। लाल कवि का छत्र प्रकाश, ये सभी रचनाएं महत्वपूर्ण है। जोधराज का हमीर रासो, गुमान मिश्र का नहसात चरित, सूदन का सुजान चरित। यहाँ पर ये पॉइंट आप ध्यान दीजिएगा कि अक्सर लोगों को लगता है कि सुजान चरित जो है वो एक प्रेमी प्रेमिका का या कोई श्रृंगार काव्य है, लेकिन ये ऐसा नहीं है। सुजान कवि जो चरित जो है ये युद्धों से संबंधित रचना है। ये एक युद्ध काव्य है, कोई प्रेम काव्य नहीं है। ये वीर प्रधान ग्रंथ है, इसमें युद्ध का वर्णन किया गया है, ये प्रेम काव्य नहीं है। सूदन का सुजान चरित, ब्रजवासी दास का ब्रज विलास, पद्माकर का राम रसायन। पद्माकर जी ने राम रसायन लिखा है और देव जी ने काव्य रसायन। इन दोनों रचनाओं में आप कंफ्यूज मत होइएगा। राम प्रसाद निरंजनी, भाषा योग वशिष्ठ। महाराज विश्वनाथ सिंह ने हिंदी का प्रथम नाटक आनंद रघुनंदन लिखा। गणेश कवि ने प्रदुम विजय लिखा। वृंद, ये मेवाड़ जोधपुर के थे। संवत 1761 में ये शायद कृष्णगढ़ नरेश के साथ औरंगजेब की फौज में ढाका गए थे। इनकी वृंद सतसई संवत 1761 में, जिसमें 700 दोहे, सतसई का मतलब ये होता है 700 दोहे। इनकी ख्याति अधिकतर सूक्तिकार के रूप में है। तो ये पॉइंट महत्वपूर्ण है कि रीतिकाल के कौन से कवि हैं जो सूक्तिकार के रूप में प्रसिद्ध है। कवि वृंद, इनके बारे में ये 3 पॉइंट ही महत्वपूर्ण है कि ये किसके साथ फौज में जो है ढाका गए थे और ये सूक्तिकार के रूप में प्रसिद्ध है और इनकी रचना वृंद सतसई है। आलम ये जाति के ब्राह्मण थे, पर शेख नाम की रंगरेजिन के प्रेम में फंसकर पीछे से मुसलमान हो गए। तो आलम जो थे वो ब्राह्मण थे, बाद में मुसलमान हो गए। रंगरेजिन का मतलब है जो कपड़े रंगने का काम करती हो। कहा जाता है कि ऐसा कि इन्होंने एक बार अपना कुर्ता धुलने के लिए दिया। उस समय जो है ये कोई कविता लिख रहे थे, पर वो कविता जो है वो पूर्ण नहीं हो पा रही थी। तो उन्होंने जो है उसी को कुर्ते में लिख कर जो है अधूरी छोड़कर बांध के गांठ लगा दी।
वो कुर्ता उन्होंने धुलने के दिया, तो रंगरेजन ने जब उस कविता को पढ़ा तो उसने उसे पूरा करके वापस उसे उसी में बांध दिया। तो जब आलम ने वो पढ़ा तो वो इससे बहुत ज़्यादा मतलब प्रभावित हो गए, उनको उससे प्रेम हो गया, तो उन्होंने उनसे विवाह कर लिया। उसके बाद वो मुसलमान हो गए। रीतिकाल में 3 कवियों की जो प्रेमिकाएं हैं वो बहुत प्रसिद्ध हैं। पहले आलम की शेख रंगरेजन, घनानंद की सुजान और बोधा की सुभान, क्योंकि इन्होंने इन्हीं के ऊपर रचनाएं लिखी हैं। ये जो इश्क का दर्द है वो आलम ने झेला, और जो रूह की तड़प है वो कवि घनानंद ने झेली। इनकी कविताओं का संग्रह आलम केली नाम से प्रसिद्ध है। आलम की रचना जो कविताएं हैं उनका संग्रह आलम केली में है। प्रेम की पीर या इश्क का दर्द इनके एक एक वाक्य में भरा पाया जाता है। इनका ये दोहा प्रसिद्ध है कि दाने की न पाने की, न आवे सुध खाने की, यह गली महबूब की आराम खुश खाना है। लाल कवि इतिहास की दृष्टि से छत्र प्रकाश बड़े महत्व की पुस्तक है। विष्णु विलास जिसमें छंद में नायिका भेद कहा गया है, तो विष्णु विलास में जो है वो नायिका भेद का वर्णन है। गुरु गोविंद सिंह इनकी चंडी चरित रचना बहुत प्रसिद्ध है, ब्रजभाषा में लिखित है ये रचना। गुरु गोविंद सिंह सिखों के गुरु थे। घनानंद ये साक्षात रस मूर्ति और ब्रजभाषा काव्य के प्रधान स्तंभों में है। और ये जो है कोटेशन महत्वपूर्ण है कि शुक्ल जी ने किसको साक्षात रस मूर्ति और ब्रजभाषा के काव्य के प्रधान स्तंभों में से माना है, घनानंद जी को। ये नादिर शाह के समय में जो है वो मारे गए। दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के मीर मुंशी थे। मोहम्मद शाह रंगीला जो मुगल बादशाह थे, ये उनके मीर मुंशी थे। और वृंदावन जाकर ये निम्रक संप्रदाय के वैष्णव हो गए। और ये प्रश्न जो है पूछा गया असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर में कि घनानंद जो है वो किस संप्रदाय में जो है वृंदावन जाके किस संप्रदाय में वैष्णव हो गए, तो निम्रक संप्रदाय में वैष्णव हो गए। कहा जाता है कि घनानंद जो है एक बार राजा ने उनसे कविता कहने को कहा, पर घनानंद जो है वो अपने में खोए हुए थे। तो दरबार के लोगों ने कहा कि आप सुजान को बुलाइए, फिर घनानंद जो है कविता कहेंगे। तो राजा ने सुजान को बुलाया, तो घनानंद जो है वो सुजान को देखकर ही कविता कहने लगे। राजा बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन जब वो सुजान की तरफ देख के कविता कह रहे थे और राजा की तरफ वो पीठ करके खड़े थे, इससे जो है राजा का मतलब अपमान हो गया। तो वो बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने दंड स्वरूप इन्हें अपने राज से बाहर कर दिया। तो जब ये रात छोड़कर जा रहे थे तो उन्होंने सुजान से साथ चलने को कहा, तो सुजान ने जो है इनकार कर दिया कि मतलब वो नहीं छोड़कर जाएंगी राजमहल। तो ये जो है वृंदावन आ गए, वहीं पर ये वृंदावन आकर निम्रक संप्रदाय में वैष्णव हो गए। सिपाहियों ने इन्हें आ घेरा और जर्जर धन। जब ये वृंदावन आ गए तो ये यमुना नदी किनारे जो है बैठे थे, तो जो नादिर शाह के सिपाहियों ने इन्हें आकर घेर लिया और इनसे जर्जर यानी धन मांगने लगे। तो इनके पास तो कुछ था नहीं। घनानंद ने रज रज कहकर 3 मुट्ठी वृंदावन की धूल उन पर फेंक दी, जिससे सैनिक बहुत क्रोधित हो गए और गुस्से में आकर सैनिकों ने इनका हाथ काट दिया, जिससे इनकी उसी क्षण मृत्यु हो गई। और मरते मरते ये सुजान के बारे में दोहा कहते हुए इनकी मृत्यु हो गई। तो इन्होंने सुजान सागर, विरह लीला, कोक सागर, रसकेली वल्ली, कृपानंद, इनकी विरह लीला जो रचना है वो ब्रज भाषा में है, पर इसमें फारसी छंद का जो है प्रभाव दिखाई देता है। तो इनके बारे में इनका ये कोटेशन महत्वपूर्ण है और ये किस संप्रदाय के वैष्णव हो गए और इनकी ये रचनाएं। वियोग श्रृंगार के प्रधान मुक्तक कवि हैं और प्रेम की पीर को ही लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ है। तो शुक्ल जी ने जो है ये जो प्रेम की पीर और ये जो इश्क का दर्द है, ये 3 कवियों में ही देखा जाता है, रीतिकाल के घनानंद, आलम और बोधा। तो इसमें जो है प्रेम की पीर को लेकर वाणी का प्रादुर्भाव जो शब्द है वो इन्होंने घनानंद के लिए कहा है, और जो इश्क का दर्द है वो आलम के लिए कहा है। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जवादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। और ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है
कि शुक्ल जी ने किसके बारे में ऐसा कहा है कि प्रेम का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक जो है ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। तो घनानंद जी के बारे में शुक्ल जी ने ये पॉइंट कहा है। हठी जी, इनकी राधा जो है सुधा शतक प्रसिद्ध रचना है। गुमान मिश्र, ये महोबा के रहने वाले थे। नैषाद, श्री कृष्ण नैषाद, कृष्ण चंद्रिका और छटावली, इनकी जो रचना वो कृष्ण चंद्रिका ही महत्वपूर्ण है। इनके बारे में गुमान मिश्र के बारे में। सूदन, ये मथुरा के रहने वाले माथुर चौबे थे। सुजान सिंह, राजा सुजान सिंह उपनाम सूरजमल के यहाँ ये रहते थे, मतलब उनके राजाश्रित थे। और उन्हीं के पराक्रमपूर्ण चरित्र का वर्णन इन्होंने सुजान चरित में किया। तो सुजान चरित में किसका वर्णन है? राजा सुजान सिंह का वर्णन है, इसीलिए ये वीर प्रधान ग्रंथ है। और ये प्रबंध काव्य में किया गया है। तो सुजान चरित जो है वो प्रबंध काव्य है। सूरजमल की जो वीरता की घटनाएं कवि ने वर्णित की वे कपोल कल्पित नहीं है, ऐतिहासिक है। और इसके बारे में ये पॉइंट महत्वपूर्ण है। सुजान चरित में इन्होंने कहीं कहीं घोड़ों की जातियों के नाम मतलब गिनते चले गए, क्योंकि इसमें युद्धों का वर्णन है। कहीं कहीं अस्त्र शस्त्रों की सूची की भरमार है। कहीं कहीं भिन्न देशवासियों की जातियों की मतलब वर्णन किया गया है। एक प्रकार से घोड़े की पशुओं की जाति का इसमें वर्णन किया गया है सुजान चरित्र में। रीतिकाल में आप ध्यान दीजिएगा कि 3 कवियों जो है 3 रचनाएं महत्वपूर्ण है, मतलब इनमें जाति का वर्णन किया गया है। ऐसी 3 रचनाएं पाई जाती हैं। एक सुजान चरित जिसमें घोड़ों की जाति का वर्णन किया है जो कि सूदन का है। दूसरा रस सारांश, रस सारांश किसका ग्रंथ है? भिखारी दास का। और भिखारी दास ने रस सारांश में अनेक जातियों की स्त्रियों का वर्णन किया है जिन्हें उन्होंने दूतिका कहा है। इसमें उन्होंने कुम्हारिन, भटनिन, दोभिन मतलब आदि स्त्रियों का वर्णन किया है और उन्हें इन्होंने दूतिका कहा है। तो रस सारांश। और तीसरी है जाति विलास जो कवि देव की है। इसमें देव ने जो है मतलब अनेक प्रदेशों में यात्रा की है, तो इन्होंने अनेक प्रदेशों की स्त्रियों की मतलब भिन्न भिन्न स्त्रियों की और उनकी मतलब जातियों की वर्णन किया है। स्त्री जाति का इसमें वर्णन किया है। तो 3 रचनाएं हैं जो जाति वर्णन के लिए प्रसिद्ध है। सुजान चरित, रस सारांश और जाति विलास। ब्रजवासी दास संवत 1827 में ब्रजविलास नामक एक प्रबंध काव्य तुलसीदास जी के अनुकरण पर दोहे और चौपाई में बनाया। तो ब्रजवासी दास के बारे में सिर्फ यही महत्वपूर्ण है कि इनका एक ग्रंथ है ब्रजविलास, और आप बस इतना ही याद रखिए। बोधा, ये राजापुर के रहने वाले थे। राजापुर जो कि बांदा उत्तर प्रदेश में पाया जाता है, ये राजापुर के रहने वाले थे और इनका नाम जो है बुद्धिसेन था, पर महाराज इन्हें प्यार से बोधा कहने लगे। क्योंकि ये पन्ना में रहते थे तो वहाँ के महाराज इन्हें प्यार से बुद्धिसेन इनका नाम था बोधा कहने लगे। जैसे कि गोदान में जो है गोबर का नाम गोवर्धन है, पर उसे प्यार से गोबर कहा जाता था। कहते हैं कि पन्ना के दरबार में सुभान यानी सुभान नाम की एक वेश्या थी जिस पर इनका प्रेम हो गया था, और इस पर रुष्ट होकर महाराज ने इन्हें 6 महीने के लिए देश निकाला, दंड दे दिया। देश निकाला मतलब उन्होंने पन्ना राज से उन्हें बाहर कर दिया कि 6 महीने जो है ये पन्ना राज से बाहर रहेंगे। और उसी बीच इन्होंने विरह वारिस नाम की एक पुस्तक लिखकर तैयार की। और ये इसमें जो है ये पॉइंट महत्वपूर्ण है कि आपसे पूछेगा प्रश्न कि किस कवि को प्रेम करने के लिए देश निकाला दे दिया गया था। तो कवि जो है बोधा कवि को देश निकाला दे दिया प्रेम करने के लिए। और उसी समय जब ये 6 महीने पन्ना राज से बाहर रहे तो उसी समय इन्होंने ये विरह वारिस नाम की पुस्तक लिखकर तैयार की और इशकनामा लिखा। क्योंकि जब ये राज्य से बाहर जा रहे थे तो इन्होंने सुभान से कहा कि वो भी इनके साथ चलें, पर सुभान ने इनकार कर दिया कि वो मतलब नहीं जाएंगे इनके साथ, उन्हें तो बस यहीं रहना है, जैसे सुजान ने किया था। तो उन्होंने विरह वारिस नामक पुस्तक उसी बीच लिखी और इशकनामा, और उसी में इन्होंने ये जो पंक्ति है कही कि प्रेम को पंथ कराल महातरवार की धार पे धावनो है, कि मतलब प्रेम करना, प्रेम के मार्ग पे चलना जो है वो तलवार की धार पर चलने के समान है। मतलब अगर व्यक्ति तलवार की धार पर चलेगा तो क्या होगा,
जख्मी हो जाएगा। उसी प्रकार वो कह रहे हैं कि उसी प्रकार प्रेम है जिस प्रकार तलवार की धार पर चलना है। प्रेम की पीर की व्यंजना भी इन्होंने बड़े मर्मस्पर्शी युक्ति से की है। यत्र तत्र व्याकरण दोष रहने पर भी इनकी चलती और मुहावरेदार होती थी, उससे प्रेम की उमंग छलक पड़ती थी। ठाकुर रीतिकाल मतलब इस नाम के 3 कवि हुए हैं। शुक्ल जी कहते हैं कि ठाकुर नाम के 3 कवि हुए हैं, जिनमें 2 असनी के ब्रह्मभट्ट थे। असनी जो ये फतेहपुर के पास पाया जाता है, और एक बुंदेलखंड के कैस्थ थे। तो इसमें जो है शुक्ल जी रीतिकाल में तीसरे ठाकुर का वर्णन करते हैं जो बुंदेलखंड के थे। ये जो है इनका पूरा नाम, ठाकुर का पूरा नाम लाला ठाकुरदास था। बांदा के हिम्मत बहादुर गोसाई के दरबार में कभी कभी पद्माकर जी के साथ ठाकुर की कुछ नोक झोंक की बातें हो जाया करती थी, जैसे 2 कवियों में होती हैं। हिम्मत बहादुर ने जब कुछ और कटु वचन कहा तो इनसे सुना नहीं गया। इनको जो है क्रोध आ गया ठाकुर जी को। इन्होंने तलवार निकाल ली और बोले, सेवक सिपाही हम उन राजपूतन के, दान जुद्ध चुरबे पे नेको जे ना मुकरे। क्रोध में आकर तलवार निकालकर ये जो दोहा है उन्होंने मतलब कहा। और ये जो प्रश्न है आपके पीजीटी के और असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर में पूछा गया है कि ठाकुर जो कवि थे बुंदेलखंडी, उन्होंने किसके खिलाफ तलवार निकाल ली। तो किसके खिलाफ? हिम्मत बहादुर के खिलाफ, जो कि बांदा के राजा थे, उनके खिलाफ उन्होंने तलवार निकाल ली और ये पंक्ति कही। ठाकुर ठसक नाम से लाला भगवान दास जी ने निकाला। इनके जो ठाकुर दास की जो रचनाएं थी उनको ठाकुर ठसक नाम से लाला भगवान दास जी ने जो है संपादित किया। सीख लीन मीन मृग खंजन कमल नैन, लोगन कवित कीव को खेल करी जानो। ये जो है जब रीतिकाल के कवि जैसे बिहारी कहते हैं कि जो है कविता करना जो है वो राधा कन्हैया सुमरन को बहाना है। तो इस पर ठाकुर जी कहते हैं कि जो ये कविता जो है कहना, लोगन को जो ये बातें हैं वो कविता को खेल जाना है। मतलब उनका जो ठाकुर जी है उन्होंने रीतिकाल के कवियों को कहा है कि मतलब बहुत क्रोधित हुए कि जो उन्होंने राधा कृष्ण के पवित्र प्रेम को आधार बनाकर ये जो है कह रहे थे कि जो रचनाएं की हैं, अपनी अश्लील जो रचनाएं की हैं, जो श्रृंगार का वर्णन किया है, इस पर वो बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने कहा कि लोगन कवित की वो खेल करे जानो, कि लोगों ने कविता करने को खेल समझा है और इसीलिए वो जो है इस प्रकार की रचनाएं कर रहे हैं। और उसी पर उन्होंने ये दोहा कहा है। चंद्रशेखर ने हमीरहट नामक एक वीर काव्य लिखा है। तो चंद्रशेखर ने हमीरहट नामक एक ग्रंथ लिखा है। बस इतना ही महत्वपूर्ण है, यही जानिए। द्विजदेव, इनका पूरा जो नाम था वो महाराजा मान सिंह था और ये अयोध्या के महाराज थे और ये ऋतु वर्णन के लिए प्रसिद्ध है। ऋतुओं के वर्णन जो इनके बहुत मनोहर है। श्रृंगार बत्तीसी, श्रृंगार लतिका, ब्रज भाषा के श्रृंगार कवियों की परंपरा में इन्हें अंतिम प्रसिद्ध कवि समझना चाहिए। तो ये जो कोटेशन है वो महत्वपूर्ण है कि शुक्ल जी ने किसे ब्रज भाषा के श्रृंगार कवियों की परंपरा में अंतिम कवि कहा है। तो महाराजा मान सिंह को उर्फ द्विजदेव को, क्योंकि उन्होंने कविताएं द्विजदेव के नाम से की हैं और ये जो है इनका जो वास्तविक नाम है वो महाराजा मान सिंह है। ये महाराज थे, ये भी महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार लक्षण ग्रंथ लिखने वाले कवियों की परंपरा में पद्माकर अंतिम प्रसिद्ध कवि हैं, तो लक्षण ग्रंथ लिखने में अंतिम कवि जो है वो पद्माकर है। उसी प्रकार समूची श्रृंगार परंपरा में इनकी सी सरस और भावमयी फुटकल श्रृंगारी कविता फिर दुर्लभ हो गई। मतलब इसके बाद ऐसी रचना देखने को नहीं मिली। इनमें बड़ा भारी गुण है भाषा की स्वच्छता, की भाषा बहुत ही अच्छी है। अनुप्रास आदि जो अलंकारों का जो है अच्छा प्रयोग हुआ है। कहीं पर भी जो है जैसा रीतिकाल के अन्य कवियों मतलब देखा जाता है त्रुटियाँ, उस प्रकार की त्रुटियाँ नहीं इनमें देखी गई। ऋतु वर्णन में इनके हृदय का उल्लास उमड़ पड़ता है। बहुत से कवियों के ऋतु वर्णन हृदय की सच्ची उमंग का पता ही नहीं देते हैं। मतलब ऋतु वर्णन तो और भी हुए हैं पर जैसा ऋतु वर्णन इन्होंने किया है वैसा देखने को नहीं मिलता।
कि ऐसा लगता है कि बिल्कुल सजीव प्रतीत होता है। इस प्रकार इन्होंने ऋतु वर्णन किया है। और क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हर चीज़ की इनके पास सुविधा थी, क्योंकि ये महाराज थे, इसीलिए इतना अच्छा वर्णन कर सकते हैं। पर इनके चकोरों की चहक के भीतर इनके मन की चहक भी साफ झलकती है। इसी के साथ जो है रीतिकाल के सभी प्रकरण समाप्त होते हैं। शुक्ल जी ने रीतिकाल को 3 प्रकरण में बांटा था। और अगली क्लास में हम जो पढ़ेंगे आधुनिक काल, गद्य काव्य शुरू होगा। थैंक यू फॉर द क्लास।